Hello bachcho, let's read this question. The question states carbon has many allotropic forms. Three important forms are diamond, graphite and fullerene, which is buckyball. The proposed structure for C60, that is a truncated icosahedron. It is derived from an icosahedron by truncating or snipping off each of the 12 vertices. Hence, each vertex, it is replaced by 5-membered ring, that is pentagon. And the snipping process converts each of the 24 former triangular faces into 6-membered ring, that is hexagons. Analysis of the bonding in C60. So in the proposed structure for C60, each vertex of the truncated icosahedron, it is occupied by the carbon atom. And each carbon, it is 3 connected to other atoms by 1 double bond and 2 single bonds. So carbon atom with this kind of connectivity are referred to as sp carbon, because the orbital which is used to sigma bond, that is the 3 adjacent carbon of 2s orbital and the 2p orbital, which is 2px and 2py. And the remaining 2pz orbital, it is responsible for the pi bond. So which of the following statement about buckyball is incorrect? A, also called as fullerene. B, tubes which is made up of fullerene, they are several times stronger than steel wires. C, it is a plastic polymer. And D, the smallest fullerene, it is C20, having 12 pentagons and 0 hexagon. So let's understand this question with the key concept. So for that, we need to understand, as यहाँ पे allotropes की बात करेगा ये of carbon. So for that, हमको allotropes समझने पड़ेंगे that what are allotropes. Allotropes होता है different forms एक element की, कि वो कितने forms में exist कर सकता है. So different forms of the same element is known as allotropes. But allotropes के पास same chemical properties होती है, almost same chemical properties होती हैं, but different physical properties होती हैं. So अगर मैं कार्बन की बात करूं, so कार्बन 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिसका बेसिक एग्जाम्पल है डायमंड एंड ग्रेफाइट. एंड सेकेंड है एमॉर्फस फॉर्म, जिसका एग्जाम्पल है कोल, चारकोल और गैस कार्बन. अगर बात करी जाए तो 1985 तक डायमंड एंड ग्रेफाइट ही बेसिक एलोट्रोप्स माने गए थे कार्बन के. बट इन 1985 H.W. क्रोटो, N.F. कर्ल एंड ऑल्सो R.E. स्मॉले, उन्होंने डिस्कवर्ड किया कि देयर इज अ न्यू फैमिली ऑफ कार्बन, जो क्लस्टर्स बना रही है कार्बन एटम के. मतलब वेरियस कार्बन एटम वो क्लस्टर्स बना रहे थे, वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहे थे, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स बना रहे थे. तो दी साइंटिस्ट उन्होंने डिस्कवर करी है फैमिली कि देयर इज मोर फैमिली, और उन्होंने उसका नाम दिया फ्यूलरीन. क्योंकि जो क्लस्टर्स बन रहे थे वो 30 कार्बन्स, 20 कार्बन्स, 60 कार्बन्स बन रहे थे. जो मेजरली क्लस्टर्स थे वो C30, C20, C60 एंड C70 ऐसे बन रहे थे. एंड बेसिकली अगर बात करी जाए तो वो अंदर से हॉलो थे, दैट इज ओवरऑल बाहर से स्ट्रक्चर्स कवर्ड थे बट अंदर की साइड वो हॉलो थे. अगर हमें C60 की बात करनी है इन दिस क्वेश्चन, तो C60 को बोलते हैं बकी बॉल और बकमिंस्टर फ्यूलरीन, क्योंकि बकमिंस्टर ने इसको डिस्क्राइब किया था. अगर बात करी जाए कैसे फॉर्म होता है, सो ग्रेफाइट को हम स्ट्राइक कराते हैं इलेक्ट्रिक आर्क से. 2 ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक आर्क को स्ट्राइक कराते हैं. जैसे इलेक्ट्रिक आर्क को स्ट्राइक कराएंगे, यहां पे हमको रिक्वायर्ड होता है वेरियस इनर्ट गैसेस,
सो हीलियम और आर्गन लेते हैं एंड टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई पे हम इलेक्ट्रिक आर्क मतलब स्ट्राइक कराते हैं एट 3773 केल्विन। जब ग्रेफाइट को हम स्ट्राइक कराएंगे सो वो वेपराइज्ड कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। देन वेपराइज्ड कार्बन की अगर मैं कंडेंसेशन कराऊंगी, सो आफ्टर कंडेंसेशन द वेपराइज्ड कार्बन सूट में कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूलरीन की। सो फ्यूलरीन की सूट में ना C60 और C70 के ट्रेसेस पाए जाएंगे और हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे एरोमेटिक सॉल्वेंट्स में डालेंगे, जैसे बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया। जब हम इस सूट को एरोमेटिक सॉल्यूट्स में डालेंगे वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम C60 और C70 को क्रोमैटोग्राफी से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो बाय solvents and chromatography हमें यहाँ पे C60 and C70 के क्लस्टर्स मिल जाएंगे। Now let's talk about the statements. For that हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा the structure of buckyball. So structure है truncated isohedron geometry होती है, मतलब जो आइकोसाहेड्रॉन है वो साइड से स्लिप ऑफ हो रहा है, सो इट इज आइकोसाहेड्रॉन ज्योमेट्री। सो C60 के पास 5 and 6 मेंबर्ड रिंग है एंड बेसिकली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जिसमें सारे कार्बन एटम्स आइडेंटिकल पोजीशन पे हैं। They are occupying the identical position और basically 60 कार्बन है। ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रॉन ज्योमेट्री है और अगर बात करी जाए तो इसके पास 32 फेसेस हैं। 32 फेसेस में 12 जो हैं वो पेंटागन फेसेस बना रहे हैं और यू कैन से 12 हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं एंड 20 हेक्सागन फेसेस बना रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास 26 मेंबर्ड रिंग है। एक 6 मेंबर्ड रिंग फ्यूज्ड होती है दूसरी 6 मेंबर्ड रिंग से, मतलब एक 6 मेंबर्ड रिंग एक साइड से 6 मेंबर्ड रिंग के साथ फ्यूज्ड है और दूसरी साइड से 5 मेंबर्ड रिंग के साथ फ्यूज है, बट 5 मेंबर्ड रिंग सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग के साथ कनेक्टेड है। दैट इज द थिंग। Now, if you have to talk about the statement, so first statement कह रही है that it is also called as fullerene. So yes, C60 it is also known as fullerene, also known as buckyball, and also Buckminster fullerene. So first statement is correct. Second statement states that tubes which is made up of fullerenes, they are several times stronger than steel wire. So buckyballs जब tubular structures में align कर जाती है, so जब वो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स बना देती है C60 मतलब 60 कार्बन्स जब ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे उनको हम बकी ट्यूब्स बोलते हैं और नियॉन ट्यूब्स भी बोलते हैं क्योंकि वो नियॉन केमिस्ट्री में भी काम आती है। सो व्हाट हैपेंस, जब वो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स बनाएगी तो बकी ट्यूब, बट अगर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाएगी बकी बॉल। ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में जैसे ही वो अलाइन करेगी वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है क्योंकि, और यू कैन से रिजिड हो जाती है क्योंकि बहुत सारे कार्बन एटम लाइन में अलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्टिफनेस जो होती है वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाती है देन स्टील। सो द बकी ट्यूब्स दे आर several times stronger than that of steel. So this statement is also correct. Next statement states that it is a plastic polymer. So plastic polymers वो होते हैं जिनके पास हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है एंड एज वी नो दैट हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा तो उनके पास मोनोमर्स होंगे। सो एज दिस इज नॉट अ प्लास्टिक polymer, so it is not a plastic polymer, hence this statement is incorrect. And last statement states that C20 is the smallest fullerene, that is correct,
And as we have to understand that it will be 12 pentagon, it will be present in every case. But the hexagon varies, the number of hexagon varies, and here 0 hexagons are present. So this statement is also correct. So the final answer is option number C. I hope you understood it well. Thank you.